गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स के फंक्शंस और डेफिशिएंसी सिम्टम्स। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत टाइप, और कह सकती है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके मिनरल न्यूट्रिशंस का, जिसका कि कोई भी दूसरा फॉर्म नहीं है। बस सिंपली आपको लर्न करना है और जो जो पॉइंट्स मैं करवाऊंगा वो पॉइंट्स आपको बस याद करते जाना है। पहला पहला जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कौन है? दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में याद रखिएगा बेटा, नाइट्रोजन जनरली है क्या? पहला, नाइट्रोजन जो कि रिक्वायर कर रहा है किस चीज में? लार्ज अमाउंट पे, और लार्ज अमाउंट में स्पेशली किस पे? तो ग्रोइंग पार्ट पे। किस फॉर्म पे ये एब्जॉर्ब होगा? तो NO2 माइनस और NO3 माइनस के फॉर्म में ये हमेशा एब्जॉर्ब होगा, और साथ साथ अमोनियम आयन के फॉर्म में भी ये क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। फंक्शन, हालांकि आपको पता है कि नाइट्रोजन का फंक्शंस जो है ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है किस चीज का? तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और मिनरल के फॉर्मेशन का। दैट्स वाई नाइट्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी एज वेल एज इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, बिकॉज प्रोटीन फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल जो भी होगा वो नाइट्रोजन करेगा। नेक्स्ट आता है, अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई, यानी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे हो गया, यानी अप टू मार्क नाइट्रोजन प्लांट को मिल नहीं पाया, तो वो क्या शो करेगा? हंगर साइन शो करेगा, जिसका नाम क्या हो गया? डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो गया। अब जरा देखा जाए डेफिशिएंसी सिम्टम्स में सबसे पहला क्या आ जाएगा? दे आर कॉमनली नोन एज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस है क्या? क्लोरोसिस यहां पर देखा जाए तो क्लोरोसिस लॉस ऑफ क्लोरोफिल है, या फिर येलोइंग ऑफ लीव्स जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? येलोइंग ऑफ लीव्स, जिसके वजह से प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो स्टंटिंग होगी, यानी प्रॉपर जो होगा वो बिल्कुल डाउन होगा। मतलब जितनी डोमिनेंट फेजेस पे ग्रो होना था, जितना टॉल होना था, वो उतना टॉल नहीं हो पाएगा, बल्कि कैसा रहेगा? छोटा और बटका रहेगा। नेक्स्ट, साथ साथ डोमिनेंसी, डॉर्मेंसी, मतलब जो लेटरल बर्ड्स होंगे उसकी भी ग्रोथ को प्रॉपर नहीं करेगा। सेल डिवीजन को रोक करके रखेगा, फ्लावरिंग को डिले करेगा, साथ साथ पर्पल कलरेशन करेगा सूट एक्सिस का, इवन रिंकलिंग करेगा किसका? सीरियल ग्रेन्स का। नेक्स्ट हमारे बीच आता है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस याद रखिएगा, यंग टिश्यूज लेकिन विड्रॉ फ्रॉम द ओल्डर मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव सेल्स, यानी जो ओल्डर होंगे, मेटाबॉलिकली होंगे, वो उसे क्या करेंगे? फॉस्फोरस को विड्रॉ कर देंगे। मेनली किस फॉर्म पे आएगा? फॉस्फेट आयन के फॉर्म पे आएगा, दैट इज H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस। अब देखा जाए मेन फंक्शंस, कंस्टिट्यूएंट्स है सेल मेम्ब्रेन का, न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियोटाइड का और कुछ प्रोटीन का। इवन सेकंड में क्या चीज है? रिक्वायर फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, सारे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस के लिए रिक्वायर होते हैं। प्लस डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखा जाए तो जनरली क्या हो गया? अगर ये डिले हो गया तब सीड की जर्मिनेशन क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी, यानी डिले इन सीड जर्मिनेशन। ध्यान रखिएगा। इवन रिड्यूस क्या करेगा? ग्रोथ को। पर्पल और रेड स्पॉट ऑन लीव्स, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस है, पर्पल और रेड स्पॉट्स ऑन लीव्स। नेक्स्ट, डार्क ग्रीन, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स। बेटा इसे आपको याद रखना है, क्या? प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड फ्लावर बर्ड्स, जो कौन करवाता है? फॉस्फोरस करवाता है। नेक्स्ट आता है बेटा पोटेशियम, बहुत ही ज्यादा मोस्ट अबंडेंट कहां पे होता है? मैरिस्टमेटिक टिश्यूज में, बर्ड्स में, लीव्स में और रूट टिप्स में। K प्लस आयन प्लस फंक्शन, इसका डिटरमाइन होता है कैटायन और एनायन बैलेंस इन सेल। इवन आप जानते हो पोटेशियम पंप थ्योरी। नेक्स्ट, इन्वॉल्व किस में करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस में। इवन किस चीज में? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा, वो कौन? पोटेशियम। एंजाइम का एक्टिवेशन में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करता है, प्लस सेल की टर्जिडिटी में भी मेंटेन करता है। अब इसकी डेफिशिएंसी हो गई पोटेशियम की, तब क्या होगा बेटा? पहला तो स्कॉच लीफ टिप होगा, यानी लीफ टिप जो होगा वो अजीब टाइप का और खुदरा टाइप दिखेगा। इंटरनोड्स जो होंगे वो शॉर्टर होंगे। क्लोरोसिस होगा किसमें? इंटरवेनल रीजन पे। लॉस किसका होगा? एपिकल डोमिनेंसी होगा,
प्लस कैम्बियल एक्टिविटी का भी लॉस होगा, प्लास्टिड डिसइंटीग्रेट करेगा, डिसइंटीग्रेट करने के बाद फाइनली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट बेटा, अब इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद क्या चीज है, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम आप जानते हो ये मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सबसे ज्यादा रिक्वायर करता है, इवन डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रिक्वायर करता है। किस चीज में यूज होता है, तो माइटोटिक स्पिंडल, और कह सकते हो आप कि माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन में ये फॉर्म करवाता है कैल्शियम। कैल्शियम आयन Ca2+ डाइवैलेंट आयन में होता है। पहला, सेल के नॉर्मल सेल फंक्शनिंग के और सेल मेम्ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लस सेकंड क्या चीज है, एक्टिवेट करता है सर्टेन एंजाइम और रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। ध्यान रखिएगा, रेगुलेट क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इवन सेल वॉल के सिंथेसाइज करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, दैट इज मिडिल लैमेला। याद रखिएगा, यही कारण है कि मिडिल लैमेला पे कैल्शियम पैक्टेट लगता है और पैक्टिनेज एंजाइम लगता है और फाइनली उसे डिसॉल्व करता है और बिल्कुल पोचा बना देता है सेल वॉल को। नेक्स्ट कैल्शियम का, ये स्टेबलाइज करता है स्ट्रक्चर ऑफ किसे का, क्रोमोसोम्स का। प्लस कन्वर्सन में टॉक्सिक ऑक्सैलिक एसिड को कैल्शियम ऑक्सलेट में कन्वर्ट करता है। अब जब देखा जाए इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई तो सीधे आपको पता है मिडिल लैमेला में कुछ फॉर्म नहीं कर पाएगा। जब मिडिल लैमेला में फॉर्म नहीं कर पाएगा तो इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टंटेड हो जाएगा। प्लस मिडिल लैमेला जब नहीं फॉर्म कर पाएगा तो क्या सेल काफी स्ट्रांग रहेगा, नहीं, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, डेड होगा। उस चीज को अपन क्या कहेंगे, नेक्रोसिस कहेंगे। मेरिस्टेमेटिक रीजन पे क्लोरोसिस अलोंग द मार्जिनल ऑफ यंग लीव्स, विदर टिप डिजीज, प्रीमैच्योर फॉल एब्सिशन और ब्लूज्म एंड रॉट्स ऑफ टोमेटो। याद रखिएगा ये डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के वजह से होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम याद रखिएगा कहां पर, ऑल द लीव्स ऑफ द प्लांट विड्रॉ, कब विड्रॉ करता है, फ्रॉम एजिंग लीव्स एंड डायरेक्टेड टू द डेवलपिंग सीड्स। मतलब जो एजिंग लीव्स वगैरह होते हैं वो अपना मैग्नीशियम को विड्रॉ करेंगे और सीधे कहां पे भेज देंगे, डेवलपिंग सीड्स में भेज देंगे। इवन याद ये भी रखिएगा डाइवैलेंट होता है, प्लस फंक्शन पे बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जैसे फोटोसिंथेटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लस मैग्नीशियम पोरफायरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, मेंटेन करता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पहला तो क्लोरोसिस करवाएगा, किसमें, बिटवीन लीफ वेन्स, नेक्रोसिस ऑन ओल्डर लीव्स, प्रीमैच्योर लीव्स, एब्सिशन और रिड्यूस करता है क्या चीज, ग्रोथ को। नेक्स्ट है बेटा दैट इज द सल्फर। सल्फर में याद रखिएगा पहला स्टेम और रूट टिप पे होगा, यंग लीव्स रीमोबिलाइज होगा ड्यूरिंग सेनेसेंस, यानी जब मर रहा होगा तब ये सब सल्फर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रीमोबिलाइज होगा। कारण याद रखिएगा आखिर ये क्यों सल्फर रीमोबिलाइज होगा, इसके फंक्शंस में देखो जरा। ये कंस्ट्रेंट्स है किसका, एमिनो एसिड लाइक सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। आप सोच लो कि ये कितने इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एमिनो एसिड में से हैं। नेक्स्ट मेन कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, सेवरल कोएंजाइम होंगे जिसमें कि विटामिन, थायमीन, कोएंजाइम ए, फेरोडॉक्सिन, बायोटीन, ये सब सल्फर का। प्लस इसके और कंपोनेंट होंगे दैट इज एलाइल सल्फाइड ओनियन गार्लिक में और सिनिग्रीन मस्टर्ड में। ये कंपोनेंट किसके होते हैं, सल्फर के। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये 1 और 2 को याद रखना है। थर्ड अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप याद करो, वरना कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट बेटा डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो जाए सल्फर की तो ये भी क्लोरोसिस करवाएगा, यंगर लीव्स में स्टंटेड ग्रोथ करवाएगा, एंथ्रोसाइनिन का एक्यूमुलेशन करवाएगा जिसके वजह से येलो पर्पल और पिंकिश पर्पल कलर अपीयर होना शुरू होगा, लीफ कर्ल करेगा, लेस जूस कंटेंट होगा साइट्रस फ्रूट्स में, इवन येलो डिजीज ऑफ टी, मार्स स्पॉट्स पीज में ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट बेटा दैट इज द सेवेंथ जिसे अपन आयरन कहते हैं। आयरन बहुत ही लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होता है लीव्स और सीड्स में, फॉर्म रहता है Fe3+ फेरिक आयन के फॉर्म पे। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम का जो कि जेड स्कीम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन इन द फोटोसिंथेसिस में। आयरन भूलना मत, याद रखना ये टर्म
बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंजाइम को कैटेलाइज करने में मदद करता है और क्लोरोफिल का फॉर्मेशन में मदद करता है। आयरन की कमी की वजह से क्लोरोसिस और बेसिकली इनिशिएट करता है इंट्रावेनस रीजन एंड देन इट इज कंप्लीट लीफ ग्रोइंग रिड्यूस इनहिबिशंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है 8 नंबर, दे आर कॉमनली नोन एज मैंगनीज। मैंगनीज बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ऑल टिश्यूज में कलेक्ट होते हैं, लीव वेन्स के अंदर डाइवैलेंट फॉर्म में होता है, दैट इज Mn2+। फंक्शंस में देखा जाए नेसेसरी होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि वाटर का टूटना, जिस वजह से जनरली OH के साथ साथ H+ भी जनरली क्या करता है, फॉर्म करता है। नेक्स्ट देखा जाए तो अब इसके बारे में कि ये बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। अब नेक्स्ट चीज अगर इसके बारे में डिस्कस की जाए हम लोग, दैट इज क्रिटिकल और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है। पहला, अगर मैंगनीज की डेफिशिएंसी हो गई तो इंटरवीनल क्लोरोसिस कहलाएगा। इंटरवीनल क्लोरोसिस बेसिकली ये है कि वेन्स जो होंगे, वेन्स के बीच में येलो कलर का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज इंटरवेनल क्लोरोसिस। और ये चीज आपको याद रखना है। इवन ग्रे स्पॉट करवाएगा लीव्स में, लेग्यूम्स में, कॉटिलीडॉन विथ ब्राउनिश स्पॉट, जिसे अपन क्या कहते हैं, मार्स स्पॉट डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा जिंक। जिंक के बारे में देख लीजिए, Zn2+ के फॉर्म पे सारे टिश्यूज में पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलेज एंजाइम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन जिंक सिंथेसाइज करता है ऑक्सीजन को, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर देखी जाए तो दैट इज malformed लीव्स और इंटरवेनल क्लोरोसिस, स्टंटेड ग्रोथ और व्हाइट बर्ड्स करवाएगा। व्हाइट बर्ड्स किसमें बेटा, मेज में। और सिकल लीफ ऑफ कोका। कोका आप जानते हो ये वही प्लांट है जिसे अपन कोको बनाते हैं और जिसे बाद में चल करके अपन चॉकलेट कहते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर, दैट इज कॉपर। कॉपर कंप्लीट टिश्यूज में होते हैं, Cu2+ और डाइवैलेंट आयन में होते हैं, पूरे मेटाबॉलिज्म में प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और एसोसिएट होते हैं किस चीज में, सर्टेन एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होता है रेडॉक्स रिएक्शन में। इवन टिप ऑफ नेक्रोसिस यंग लीव्स का, साइट्रस में, फ्रूट ट्रीज में, सूट डाईबैक। सूट डाईबैक बेसिकली अगर आप देखोगे कि सूट डाईबैक किसे कहते हैं, दैट इज सूट डाईबैक किसे कहते हैं। अब मतलब कि सूट जो होगा वो ऑटोमेटिक मुरझा जाएगा और मर जाएगा। नेक्स्ट दैट इज जिसे अपन कह सकते हैं कि अगर कॉपर की कमी हो जाएगी तो लीफ फॉल कर जाएगा, बाक्स वगैरह रफ हो जाएंगे और बीच बीच से फट जाएंगे, स्प्लिटेड दिखेंगे। 11th नंबर आता है बोरोन, जो कि लीव्स और सीड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी जगह पाया जाता है। ये BO3 पे और B4O7 2- पे। ये कैल्शियम के यूटिलाइजेशन और अपटेक में बोरोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ साथ मेम्ब्रेन फंक्शंस पे और पॉलेन जर्मिनेशंस पे। पॉलेन जर्मिनेशंस में यही बोरोन जब तक बोरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक पॉलेन कॉम्पेटिबल नहीं होगा। अगर बोरोन बोरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है तो उस समय उस कंडीशंस को अपन क्या कहेंगे, पॉलेन इनकॉम्पेटिबिलिटी कहेंगे। सेल इलॉन्गेशन में मदद करता है, सेल डिफरेंशिएशन में, कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में बोरोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके डेथ ऑफ रूट्स, सूट, टिप, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, एब्सिसेंस ऑफ फ्लावर, स्मॉल साइज ऑफ फ्रूट्स, एब्सेंस ऑफ रूट नोड्यूल्स इन अ लेग्यूमिनस प्लांट और अनलेस लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ। ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके वजह से बोरोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन डाउट रोट ऑफ एप्पल्स, आपने एप्पल्स के बीच में देखा होगा कि अक्सर एप्पल्स के बीच में, जैसे ये रहा अपना एप्पल, ऐसा कुछ है। अब ये एप्पल के बीच में बेटा यहां पे आपने अक्सर रॉट देखा होगा। ये जो रॉट हो जाता है ना, इसी चीज को अपन ड्राउट रॉट्स ऑफ एप्पल कहते हैं। इवन
वाटर कोर इन टर्निप, मतलब टर्निप के बीच में वाटर का कोर जमा हो जाता है, यानी बीच से टर्निप खराब होना दिखता है। इवन डिसइंटीग्रेशन करता है इंटरनल टिश्यूज का, जो लीड करता है क्या चीज, ब्राउन हार्ट डिजीज ऑफ बीट्स। आप एक बार इस पे नेट पे सर्च कर लेना, ब्राउन हार्ट डिजीज ऑफ बीट। नेक्स्ट दैट इज टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको। टोबैको की ग्रोथ बहुत ही खराब कर देता है क्या, बोरोन, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तब। नेक्स्ट आता है, दे आर कॉमनली नोन एज 12 मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम हालांकि सारे टिश्यूज में पाए जाते हैं, लेकिन रूट्स में इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिब्डेनम के वजह से नाइट्रोजिनेज एंजाइम वगैरह और नाइट्रेट रिडक्टेज बहुत सारे एक्टिवेट हो पाते हैं। किस फॉर्म में पाया जाता है, MoO2+। याद रखिएगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में और साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन में मॉलिब्डेनम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं अपन, दैट इज मॉटल्ड क्लोरोसिस विथ मार्जिनल नेक्रोसिस इनफोल्डिंग ऑफ लैमिना। बेटा आप इस चीज का डायग्राम एक बार ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। इवन वीप टेल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस इन कॉलीफ्लावर स्कैल्ड ऑफ बीन्स। ये बेटा आप एक बार नेट पे डिस्कस कर लीजिएगा वीप टेल, क्योंकि शायद समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं डायग्राम नहीं बना पाऊंगा। नेक्स्ट 13 क्लोरीन। क्लोरीन अगर देखा जाए क्लोरीन किस फॉर्म पे रहते हैं बेटा, क्लोराइड आयन के फॉर्म पे रहते हैं। याद रखिएगा, ये डिटरमाइन करता है क्या चीज, सॉल्यूट कंसंट्रेशन किसके साथ, विथ सोडियम और पोटेशियम के साथ। इवन एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स। इवन क्लोरीन क्या रोल प्ले करता है, सारे सेल डिवीजन में, लीव्स हो चाहे रूट हो, क्लोरीन का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। प्लस एसेंशियल रहेगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। प्लस किस चीज में, फंक्शंस पे, ब्रॉन्ज कलर इन लीव्स, लीव विल्टिंग, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस और रिड्यूस फ्रूटनिंग। ये हो गई तो डेफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की हो जाएगी। सो अब हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे कि किस किस एलिमेंट को कैसे कैसे याद रखना है।